तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम शुभम है और आपकी कुंडली बनी है कन्या लग्न की। राशि आपकी जो बनी है वो है कुंभ राशि। कुंडली की मैं बात करूं, ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। और ये पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। और आपने मुझे जो सवाल लिख रखे हैं कि कैरियर, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, पिता की हेल्थ क्यों खराब है, लव मैरिज होगी या नहीं, तो आपके जो कुछ सवाल है वो भी मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर पहले समझ लो, मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा, पांचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, ये है नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव रंग रूप देखेंगे, पर्सनैलिटी देखेंगे। दूसरे घर से धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर आपके है काम काज का। 11वां घर है लाभ, आमदनी। और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी, दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो ये मैंने 12 घर लिख रखे हैं ये याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपकी पत्नी को लेके, तो 12 घरों में ये 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। तो आपकी पत्नी के लिए हमें इस 7वें घर को देखना पड़ेगा। और 7वें घर में नंबर लिखा है 12, जो कि है मीन राशि। मालक इसका बना है ये गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो कुछ आपने देखना है, जैसे कि आपने अगर अपने बच्चों के बारे में पता करना है, तो 5वां घर आपके बच्चों का है। और 5वें घर में नंबर 10 लिखा है, 10 मकर राशि है, मालक शनि है। तो आपके बच्चों के लिए शनि को देखना पड़ेगा। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि जो कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में क्या होता है कि ये जो 9 ग्रह हैं, ये ज्यादा एक्टिवेट होते हैं अपनी दशा आने पर। और अभी आपके ऊपर जो दशा चली हुई है, दशा होती है दो प्रकार की, एक महादशा होती है, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, इसका हमारे ऊपर बड़ा असर होता है। और ये चली है आपके ऊपर गुरु ग्रह की, जो कि 14 से चली हुई है और ये 30 में जाके खत्म होगी। तो इसका मतलब है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर गुरु ग्रह का है। और कितना असर है? 80%। बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर शुक्र का है, जिसकी चली है अंतरदशा, जो कि 5वां महीना 22 से चली है और जनवरी 25 में खत्म होगी। तो मैंने आपको ये समझाया कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, बड़ा असर है गुरु, मतलब गुरु की वजह से जो भी चीजें हो रही है कहीं ना कहीं कारण गुरु है। और बाकी थोड़ा सा असर शुक्र भी है। और तीसरा असर आपके ऊपर शनि की साढ़े भी है। और ये साढ़े सती होती है 7.5 साल की, ये चली हुई है पिछले 3.5 साल से ऊपर हो चुका, साढ़े सती चली हुई है। अभी भी 4 साल की पड़ी है। तो सबसे बड़ा असर देखो जी गुरु का है। सबसे पहले अगर आपको मैं गुरु की बात करूं कि वो कैसा है, तो गुरु आपका मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। पहले गुरु की बात करते हैं, जिसका जीवन के ऊपर बड़ा असर है। ये तो आपको भाई बिल्कुल अच्छे फल देगा, जिसका आपके ऊपर बड़ा असर है। तो गुरु आपका यहाँ पे बैठा है कि इस घर में, 9वें घर में। और 9वें घर से देखा जाता है, 9वें घर से काफी चीजें हैं। मेन 9वें घर से भाग्य देखते हैं। भाग्य हो गया, धर्म हो गया, कि आप धार्मिक होंगे या नहीं, तीर्थ यात्रा करेंगे या नहीं, विदेश यात्रा, पिता का सुख। अब 9वें घर में, क्योंकि मैंने आपको एक फार्मूला भी समझाया था, क्या समझाया था? घर का मालक देखना है। तो 9वें घर की चीजें देखने के लिए हमें 9वें घर में क्या लिखा है? दो। दो है वृष राशि, मालक बना ये शुक्र। तो 9वें घर की चीजें किससे देखेंगे? 9वें घर के मालक शुक्र ग्रह से। और शुक्र ग्रह के अलावा 9वें घर में शनि गुरु बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा भाई आपके 9वें घर की चीजों के बारे में। और 9वें घर की चीजें क्या है? भाग्य है, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। तो अभी पहले मैं 9वें घर में बैठे गुरु की बात करता हूँ। तो गुरु बैठा है 9वें घर में, घर है शुक्र का घर। और गुरु शुक्र को अपना मानता है दुश्मन। और साथ में शनि बैठा है, शनि भी इसका दुश्मन है। देखो जी, मैंने आपको अभी बोला था गुरु तो है तो अच्छा आपका, लेकिन बैठा तो दुश्मन के घर में है। अच्छा कैसे हुआ? गुरु देखो जिस घर में आया है दुश्मन के घर में, लेकिन गुरु के इस कुंडली में अपने दो घर हैं। एक तो गुरु का जो घर है वो 7वां घर है। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर देखेंगे। 7वें घर में 12 लिखा है, जो कि है मीन राशि, मालक है गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा।
मतलब गुरु से जो देखा जाएगा, एक तो आपकी पत्नी का सुख देखा जाएगा, और गुरु इस घर का मालक है चौथे घर का। चौथे घर में 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक गुरु। गुरु के भाई इस कुंडली में दो घर हैं। सातवां घर जो कि पत्नी का घर है, और चौथा घर जो कि आपकी माता मकान वाहन का घर है, बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में। मतलब पत्नी जाके आपकी बैठी है भाग्य घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू हो जाएगा। पत्नी आपकी या तो भाग्यशाली होगी, या पत्नी के द्वारा आपका भाग्योदय होगा, या भाग्यवंशी आपको गृहस्थ जीवन जो है मैरिज लाइफ का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा भाग्यवंशी। तो गुरु आपको मतलब पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है, और चौथे घर का मालक है। चौथा घर है मकान वाहन का घर, माता मकान वाहन। माता मकान वाहन चलेगा भाग्य घर में, भाग्यवंशी आपको मकान वाहन का भी सुख मिलेगा लाइफ में। और चौथा घर जन्मभूमि का है, ये विदेश का भी घर है। ये जन्मभूमि से दूर भी आपको लेके जा सकता है। जन्मभूमि से दूर जाने का मतलब है चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश है, क्योंकि ये विदेश का घर है। और चौथा घर है जन्मभूमि, जन्मभूमि जाके बैठी है विदेश के घर में। गुरु की 3 दृष्टियां भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी पहले गुरु के ऊपर, यहाँ पे बुध की राशि है। गुरु के गुण आप में पाए जाए, क्योंकि पहला घर आपका शरीर है। गुरु आपको धार्मिक भी बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, दानी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, भगवान पर विश्वास होगा। तीसरे घर को देखेगा मित्र राशि, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। 5वें घर को देखा नीच राशि है, थोड़ा सा पढ़ाई में दिक्कतें पैदा कर सकता है, बुद्धि भ्रमित। वैसे 5वें घर का मालिक शनि है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गुरु 5वें घर को खराब तो कर ही देगा। लड़कियां ज्यादा पैदा कर सकता है, लड़का कम होगा जो देरी से होगा। लेकिन गुरु यहाँ पे बैठा है दुश्मन के घर में, नेगेटिव बात ये है। लेकिन देखो जी, गुरु जो है 9वें घर का कारक होता है, इसकी वजह से मुझे ये अच्छा लगा, क्योंकि ये इस घर का कारक है। 9वें घर का कारक होने की वजह से इस घर का फिर भी अच्छा करेगा, और वैसे भी देवता ग्रह है। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा दुश्मन की राशि है, फिर भी हल्का सा बुरा फल देगा, हल्का सा, ज्यादा नहीं। वैसे फिर भी आप समझ लो गुरु आपका फिर भी अच्छा है बड़े लेवल पे। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि गुरु की जो दशा चली है ये बिल्कुल अच्छी जाए, इसके आपको मैं 1-2 उपाय बताता हूँ, वो कर लेना, ताकि इसके अच्छे फल और कई गुना बढ़े, बुरे फल ना मिले। तो सिंपल से अगर मैं बताऊं कि गुरु की जो दशा है वो कैसा है, तो गुरु आपको फिर भी पत्नी का सुख दे देगा, और बल्कि पत्नी आएगी तो किस्मत भी आपकी साथ देना शुरू हो जाएगी। और आपको मकान वन का सुख मिलेगा, धार्मिक परोपकारी, देश विदेश की यात्रा करवाएगा, तीर्थ यात्रा भी करवाएगा। अब साथ में शनि बैठा है, सवाल कि ये कैसा है। शनि आपका है बड़े लेवल पे अच्छा। गुरु जो है वो फिर भी थोड़े बहुत बुरे फल देगा, लेकिन शनि तो बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि शनि जहाँ बैठा है 9वें घर में, ये शुक्र के घर में बैठा है, और शुक्र को अपना मित्र मानता है। और शनि इस कुंडली के एक तो इस घर का मालिक है 5वें घर का, जो कि है संतान का घर, और छठे घर का मालिक है 5वां, छठा, दोनों घरों का मालिक है शनि। 5वां घर आपकी संतान का है, और छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का घर, ननिहाल का भी घर है। तो 5वां घर संतान, संतान के लिए 5वें घर में 10 लिखा है, मालक शनि है। तो संतान के लिए शनि को देखा जाएगा, जो कि बैठा है भाग्य घर में, मतलब संतान जाके बैठी है भाग्य घर में। शनि ये दिखा रहा है कि आपकी संतान होने के बाद आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू हो जाएगा। देखो जी, गुरु ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद भाग्य साथ देगा, शनि ये दिखा रहा है कि संतान होने के बाद भाग्य साथ देगा, और संतान भी आपकी भाग्यशाली होगी, उसके द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, शनि ये दिखा रहा है। फिर भी थोड़ा सा गुरु 5वें घर को खराब तो करेगा ही। और बाकी गुरु मतलब 5वां घर संतान का है, संतान संबंधी दिक्कतें आती हैं कि गर्भपात भी हो सकता है आपकी पत्नी का, या संतान का बीमार होना, या लड़के ज्यादा पैदा होना, गुरु इस घर को देख रहा है। अब जो शनि है वो आपकी संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। और शनि छठे घर का मालिक है, ननिहाल का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पे छठे घर में शुक्र चंद्रमा है, आपको ननिहाल से भी काफी फायदा होगा, जो आपका ननिहाल है उससे भी आपको फायदा होगा। तो हमने देखो जी शनि देखा वो तो अच्छा है, लेकिन वो 0 डिग्री का बैठा, उसमें बल नहीं है। 0 डिग्री का होने की वजह से उसके जो अच्छे बल भी मैंने बोले हैं, अच्छे बल मिलेंगे कम मात्रा में। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके अच्छे बल कई गुना बढ़ जाएं, तो आप इसके लिए 2-3 उपाय करो। पहला उपाय, आपने रात के समय शनि का मंत्र जाप किया करो, जो कि है ओम शम शनिश्चराय नमः। चाहे एक माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, ये किया करो। दूसरा उपाय, शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करो। तो ये शनि मंदिर हर शनिवार को जाना है। इसके देखो जी कई फायदे हैं, क्योंकि एक तो आपके जीवन के ऊपर जो साढ़े सती चली है, ये साढ़े सती किसकी है, शनि की। और जब साढ़े सती चलती है तो बंदे का समय अच्छा नहीं होता, इसमें काफी दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, रुकावटें, स्ट्रगल बढ़ जाता है।
आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले ये 3.5 साल से ऊपर ही हो चुका है, कि पिछले 3.5 साल से लाइफ में काफ़ी आपके दिक्कतें परेशानियां आ रही होंगी। तो 7:30 से बचना है तो शनि का मंत्र आप किया करो रात के समय, ओम शाम शनिश्चर्य नमः। और शनि मंदिर जाना है और वहां पे जाके क्या बोलना कि शनि देवता जी आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो 7:30 चली है उसका बुरा फल मुझे ना मिले। और वहां पे शनि का दान मत करना, शनि क्योंकि आपका अच्छा है। सिर्फ शनि मंदिर में जाओ, वहां पे पैसे का माथा टेक सकते हो, 50-100 रुपये का माथा टेक दिया करो, तेल का दान मत करना। और तो बाकी ये शनि को हो गए उपाय। अब देखो जी, आपका हमने अभी गुरु देखा है, शनि देखा है, अब इस 9वें घर का जो मालिक शुक्र है, क्योंकि यहाँ पे गुरु शनि फिर भी इस घर का अच्छा कर रहे हैं कि आपको भाग्यशाली बनाएंगे, धार्मिक बनाएंगे, आपको तीर्थ यात्रा आपसे करवाएंगे, विदेश यात्रा कराएंगे। लेकिन 9वें घर का मालिक अब शुक्र है, उसकी अगर मैं बात करूं, वो आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। ये जो शुक्र है ये आपका भाई ज्यादा खराब है। अब शुक्र को जानते हैं कि ये क्यों खराब है भाई। तो शुक्र देखो जी आपका बैठा है कुंडली के छठे घर में, खराब घर में। इसकी वजह से ये मुझे घर खराब लगा है क्योंकि ये छठा घर अच्छा घर नहीं होता। छठे घर से रोग देखा जाता है, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। तो खराब घर में जाने की वजह से शुक्र आपका खराब है। अब क्या खराब फल देगा? शुक्र इस घर का मालिक है भाग्य घर का। तो भाग्य आपका शुक्र है, छठे घर में जाने की वजह से भाग्य अभंग योग बना है। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। और शुक्र, एक और बात, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपके ऊपर बड़ी दशा किसकी है, गुरु की। छोटी दशा शुक्र की है। गुरु तो चलो फिर भी कई प्रकार के अच्छे फल दे रहा है, लेकिन शुक्र जो है वो छठे घर में जाने की वजह से अच्छा नहीं है। और ये दशा देखो जी, पिछला 5वां महीना 22 चली हुई, पिछले भी 2-3 साल हो चुके हैं, और अभी भी जनवरी 25 में खत्म होगी। मतलब जो शुक्र की दशा चली हुई है ये आपका अच्छा नहीं है। तो ये आपके भाग्य की हानि करेगा। ये नौमा घर पिता का भी होता है, पिता जाके बैठा है छठे घर में, रोग के घर में, पिता को बीमार कर देगा। और शुक्र इस दूसरे घर का भी मालक है। दो घर हैं शुक्र के। दूसरा घर है धन जोड़ने का। दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना, कि आप धन जोड़ेंगे या नहीं, कितना धन जोड़ पाएंगे। दूसरा घर परिवार का होता है, वाणी का। दूसरे घर में 7 लिखा है जो कि है तुला राशि, मालक शुक्र है। तो दूसरे घर का मालक शुक्र है, धन जोड़ना। शुक्र से देखेंगे जो कि छठे घर में चला गया, धनहीन योग बना। शुक्र ये दिखा रहा है कि आप भाई धन जोड़ नहीं पाएंगे, धन आपका खर्च होगा। कहाँ पे खर्च होगा? धन जाके बैठा है रोग के घर में, बीमारी के ऊपर धन खर्च होगा आपका, दुश्मन के द्वारा धन की हानि होगी। शुक्र आपको अगर धन खर्चों पे कंट्रोल ना हुआ तो शुक्र आपको कर्जदार भी बना सकता है, सर के ऊपर कर्जा भी आपको हो सकता है, क्योंकि छठा अगर कर्जे का भी है, रोग, शत्रु, कर्जा। तो धन आपका कर्जे घर में बैठा है, भाग्य छठे घर में बैठा है। शुक्र का जो बुरा फल है, भाग्य की हानि करेगा, धनहीन योग बना है, धन को लेके दिक्कतें। तो शुक्र का सही होना बहुत जरूरी है। वैसे भी शुक्र पत्नी का भी कारक होता है, प्रेम का कारक है। प्रेम प्रसंगों में दिक्कतें आएंगी, प्रेम करोगे किसी, वैसे आपके काफी मात्रा में प्रेम विवाह के योग है, क्योंकि शनि है 5वें घर का मालक। 5वां घर प्रेम का है, 7वां घर विवाह का। दोनों घरों के मालक शनि गुरु एक साथ बैठे हैं, तो आपका प्रेम विवाह होगा। काफी योग हैं, बड़े लेवल पे योग हैं प्रेम विवाह होने के। शुक्र थोड़ा छठे घर में प्रेम विवाह में दिक्कत, ये प्रेम प्रसंगों में दिक्कतें पैदा करता है। और शुक्र छठे घर में बैठ के छोटा मोटा कई बार गुप्त रोग भी दे सकता है, क्योंकि राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। आपको गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई गुप्त रोग भी हो सकता है। कब होगा ये रोग? अभी शुक्र की दशा में हो सकता है। कौन सा रोग? जैसे कि पेशाब संबंधी कोई रोग हो गया, वीर्य, लिंग, बवासीर, प्रमेह, मधुमेह। कोई ना कोई गुप्त रोग होने का योग बनता है। कामुक भी बनाता है, काम वासना भी बढ़ाता है, उसके ऊपर भी खर्चा बढ़ता है, काम वासना के ऊपर। मतलब शुक्र के उपाय बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब सवाल है कि क्या उपाय हैं? तो सुबह के टाइम अपने ये उपाय करने हैं। पहला उपाय, शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो। कब तक पढ़ना है? पढ़ो, अभी 2-3 साल तक पढ़ो। दूसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ो। तो ये दो पाठ अगर आप पढ़ते हैं तो शुक्र आपका हो जाएगा अच्छा। या तो इनको पढ़ लिया करो या इनकी ऑडियो लगा के सुना करो सुबह का टाइम। दोनों पाठ पढ़ने में आपके लगेंगे टोटल 4 मिनट। तो कोशिश करो इनको रिपीट करना, मतलब एक बार पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो, या सुन लिया करो। तीसरा उपाय भी अगर आप कर सकते हो वो है, शुक्र का व्रत रखो। अब ये व्रत कितने रखने हैं? जब तक शुक्र की दशा है, व्रत रख लो। व्रत आप चाहे 5 रख लो, 11 रख लो। व्रत में शुक्रवार को रख सकते हैं। शुक्रवार को आपने सुबह का टाइम नहा धो के प्रार्थना करना कि शुक्र देवता जी आज आपका दिन है शुक्रवार,
आज आपका मैं व्रत रखूंगा ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। व्रत में अपने दिन में फल फ्रूट खा लेना है, रात को एक टाइम भोजन करना, बिना नमक के भोजन कर लेना। तो तो ये भाई शुक्र के उपाय आपने करने हैं। और पाठ तो पढ़ते रहो, अभी लंबे समय के लिए पढ़ो। और व्रत रख लिया करो, 5, 11, 21 व्रत रख लो। तो हमने आपका देखो जब भी गुरु देखा है, शनि देखा, शुक्र देखा, और शुक्र के साथ यहाँ पे चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा भी आपका बड़े लेवल पे खराब है। चंद्रमा इस कुंडली किस घर का मालिक है? 11वें घर का। और 11वां घर है लाभ का घर। लाभ हो गया, आमदनी होगी, इच्छा पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन हो गया, इस 11वें घर से देखा जाता है। और 11वें घर में 4 लिखा है जो कि कर्क राशि है, मालक बना चंद्रमा। सवाल ये है कि चंद्रमा खराब है क्यों? क्योंकि ये भाई घर अच्छा नहीं, जहाँ ये बैठा है छठे घर में। ऊपर से यहाँ पे बैठा भी शनि घर में है, शत्रु राशि है। और ऊपर से राहु की दृष्टि है। और अपने घर से 8वें घर में बैठा है। तो 3, 4 कारण बने हैं चंद्रमा खराब होने के। क्या खराब फल देगा चंद्रमा? लाभ का मालक है, लाभ चलेगा छठे घर में, लाभ भंग योग बना, कामों में लाभ नहीं मिलेगा। 11 मगर आमदनी, आमदनी चलेगी छठे घर में। आमदनी आपकी कम होंगी, खर्चे बढ़ेंगे। मतलब धन कमाने के साधन कम होंगे, खर्चे ज्यादा होंगे। और ये कर्जे का घर है। कर्जदार भी आपको बना देगा चंद्रमा। चंद्रमा भी दिखा रहा है कि आपको कर्जदार बना देगा। अगर आपका कोई, आपकी कोई बड़ी बहन होगी, उसको लेकर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। माता का कारक है, माता बीमार कर सकता है। मन का कारक है, मानसिक चिंता। तो चंद्रमा के उपाय करने पड़ेंगे, तभी आपकी आमदनी बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, धन कमाने के साधन बढ़ेंगे। तो चंद्रमा के जो उपाय हैं, ये भी आप उपाय लिख लो। क्योंकि यहाँ पे उपाय देखो जी, कुछ जो ग्रह आपके खराब है उनके तो उपाय करने पड़ेंगे। तो चंद्रमा के लिए सुबह के टाइम आप क्या करना, चंद कवच का पाठ पढ़ा करो। ये एक पाठ है, सुबह के टाइम इसको जरूर पढ़ना है, या इसको सुन लिया करो। दूसरा उपाय, चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना किया करो, ये है बेस्ट। सबको पता है शिव जी ने अपने वालों के ऊपर चंद्रमा को लगा रखा है। तो चंद्रमा के देवता शिव जी हैं, तो शिव जी की पूजा उपासना का मतलब है कि आप शिव जी के मंदिर रोजाना जाना है। वहां पे बैठ के शिव जी के जो पाठ आपको आता है, कोई पाठ, चाहे ओम नमः शिवाय वो कर सकते हो, या शिव चालीसा पढ़ लो, जो भी पाठ आपको आता है पढ़ा करो। और बाकी रात को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए छठे घर में जब चंद्रमा होता है। दूध पीना दिन में पी लो, रात को मत पिया करो। तो ये है चंद्रमा के उपाय। चंद कवच का पाठ हो गया। और एक और उपाय लिख लो, चंद्रमा का दान भी किया करो सोमवार को। जैसे दूध, चावल, चीनी, ये दान आप किसी जरूरतमंद को कर सकते हो, जिसको इसकी जरूरत है, गरीब व्यक्ति को दान कर दिया करो। तो 3 उपाय चंद्रमा के, चंद्र कवच, शिव जी और दान। अब आगे बढ़ते हैं आपके, देखो जी, हम बात करते हैं यहाँ पे मंगल की। मैंने आपको अभी जैसे बोला था, ये दूसरा घर है धन जोड़ने का। और दूसरे घर का मालक शुक्र आपका है खराब। वो ये दिखा रहा है कि भाई धन आप जोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अभी दूसरे घर में बैठे मंगल को भी देखा जाएगा आपके धन जोड़ने के लिए। तो मंगल यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में, शुक्र का घर है, शुक्र को मंगल अपना दुश्मन मानता है। सवाल ये है कि मंगल आपका अच्छा है या बुरा है? तो मंगल आपको भाई रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। मंगल देखो जी बैठा शुक्र के घर में है, लेकिन मंगल के जो अपने घर है, एक तो ये तीसरे घर का मालक है, और 8वें घर का। 8वें घर से उम्र देखी जाती है, तीसरे घर से छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत। मंगल की 3 दृष्टियां हैं। 7वीं दृष्टि पड़ेगी अपने घर के ऊपर। उम्र आपकी कर देगा काफी लंबी है मंगल। 2 उम्र के घर का मालक है, ये भी उम्र का होता है। उम्र के लिए बहुत अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा काफी। चौथी दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, उच्च राशि है। संतान का सुख दे देगा, पुत्र का योग बना देगा। और लेकिन ये भी थोड़ा सा गर्भपात का योग दिखा रहा है। तीसरे घर का मालक है, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। दूसरा घर है परिवार का, क्रूर है। कई बार परिवार से मनमुटाव होता है। वाणी का है, क्रूर है, वाणी आपकी कठोर करेगा, गुस्से वाला बनाएगा, क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। गुस्सा आपको थोड़ा सा ज्यादा आएगा। और मंगल धन के घर में बैठा है शत्रु राशि में, धन की हानि करेगा आपकी ये। मतलब मंगल देखो अच्छे फल क्या दे रहा है, उम्र के लिए अच्छा है, ठीक है, संतान के लिए अच्छा है, पुत्र का जो बना देगा, मेहनती बना देगा। लेकिन इसकी जो बुरा फल है, एक तो आपको गुस्से वाला बनाएगा, आपको आपकी धन खर्च कराएगा, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। और 28 वर्ष से पहले आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। उसके बाद ही किस्मत साथ देना शुरू होगी थोड़ी बहुत ही। तो मंगल के लिए क्या करो, आप मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो। हनुमान जी के मंदिर जा सकते हो, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, या बजरंग बाण पढ़ सकते हो, ये पाएगा।
सवाल की मंगल का दान करना है जो नहीं, इसका दान करोगे तो पावर कम होगी, उम्र भी कम कर देगा, तो दान इसका मत करना मंगल का। सिर्फ इसके जो पाठ हैं, हनुमान जी का पाठ हो गया या हनुमान जी का मंदिर जाया करो, ये कर लिया करो। अब आपके देखो जी, इनकी बात करते हैं राहु ग्रह की। यह है 10वां घर। 10वां घर है आपके काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वें घर से। 10वां घर पिता का भी है, सरकार मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। और 10वें घर में लिखा है 3, 3 है मिथुन राशि, मालक बुध है। तो 10वें घर के मालक हमें बुध को भी देखना पड़ेगा आपके काम काज के लिए, और 10वें घर में बैठे राहु को भी देखना पड़ेगा। तो कम से कम 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके कामकाज के बारे में, पिता के बारे में और सरकार के बारे में। तो पहले देखो जी, अगर राहु की मैं बात करूं कि राहु आपका कैसा है, तो राहु 10वें घर में आपके यहाँ पे जो 3 लिखा है, मिथुन राशि में बैठा है, उच्च का बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो ग्रह उच्च का होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो राहु 10वें घर में उच्च का, 10वें घर का करेगा अच्छा। जैसे कि 10वां घर काम काज का, आपको काम काज का सुख अच्छा दे देगा ये। पिता का है, पिता का सुख अच्छा, सरकार का है, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी दे देगा। राहु की 3 दृष्टियां भी हैं, 5वीं यहाँ पे पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि धन के लिए अच्छा है, 9वीं यहाँ पे। लेकिन देखो जी, राहु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि, ये चौथे घर को थोड़ा सा खराब कर देगा। तो एक और बात है, राहु 10वें घर में ऐसा नहीं कि उच्च का बैठे तो आसानी से आपको काम काज का सुख दे देगा, ये आपको फिर भी स्ट्रगल कराएगा, क्योंकि ये विलंब का कारक है। अगर आपको काम काज का सुख मिलेगा, स्टार्टिंग में आपको दिक्कतें तो आएंगी, जो आपका बिजनेस है स्टार्टिंग में आपको कारोबार को सेट करने में दिक्कतें जरूर आएंगी। थोड़ा सा पिता का घर है, वैसे तो पिता का सुख अच्छा दिखा रहा है, लेकिन क्रूर है, फिर भी थोड़ा सा कई बार पिता का बीमार होना या पिता से मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो इसके लिए भी आपको मैं 1-2 उपाय बताऊंगा, ताकि ये दिक्कतें आपको ना आए और इसके अच्छे फल ज़्यादा आपको मिले। लेकिन उससे पहले चौथे घर में बुध सूर्य केतु की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बुध जो है ये भी आपका बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि बुध जो है ये 10वें घर का मालक है, जहाँ पे राहु बैठा है। 10वें घर में जो 3 लिखा है मालक बुध है, जो कि चौथे घर में बैठा है, यहाँ पे गुरु की राशि में है, मित्र राशि है। और बुध 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। बुध भी दिखा रहा है क्योंकि चौथा घर है सुख, 10वां घर काम काज, काम काज सुख। आप अपना जो काम काज है सुख पूर्वक करेंगे, काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। बुद्धि दिखा रहा है कि काम काज का सुख अच्छा है, पिता का सुख अच्छा है, सरकार का सुख अच्छा है, सरकारी नौकरी का भी योग है काफी आपका, क्योंकि जब भी राहु 10वें घर में होता है ऐसे बंदे सरकारी नौकरी में होते हैं। सूर्य भी इस घर को देख रहा है, बुध भी देख रहा है, तो सरकारी नौकरी के तो योग आपके काफी हैं। या फिर आप राजनीति में भी जा सकते हैं, राहु जब भी 10वें घर में होता है राजनीति में सफलता देता है। और इसके अलावा बुध देखो जी आपके चौथे घर का अच्छा करेगा, मकान वाहन के लिए अच्छा। और बुध इस पहले घर का मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है। पहला घर शरीर है आपका, शरीर सेहत स्वभाव रंग रूप। तो बुध ये भी दिखा रहा है आपका शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। बुध देखो जी है तो अच्छा, लेकिन बुध के जो अच्छे फल हैं उसमें कमी आ रही, क्योंकि ये अस्त बैठा है मृत अवस्था में बैठा है। अगर इसका बल बढ़ेगा तभी इसके अच्छे फल बढ़ेंगे। तो बल बढ़ाने के लिए आप 3 उपाय करो। पहला उपाय, इसका पन्ना रत्न धारण करो, जो कि आपने राइट हैंड की छोटी उंगली में धारण करना है, चांदी में जड़वा के। मतलब इसको लेना आप अपने वजन के बराबर, 6.25 रत्ती का ले लो या 7.25 रत्ती का ले लो। 7.25 रत्ती वैसे बेस्ट है तो 7.25 रत्ती का पन्ना लेके उसको आपने चांदी में जड़वा लेना है। शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह के टाइम धारण कर लेना, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। दूसरा उपाय, हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहना करो। तीसरा उपाय, बुध का मंत्र आप अपने जरूर करना है। तो सुबह के टाइम बुध का जो मंत्र है, ओम बुम बुद्धाय नमः, ये मंत्र आप कर लिया करो, चाहे 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला, ये जरूर किया करो। इसके फायदा ये होगा, बल इसका बढ़ेगा अब इस घर में सूर्य बैठा, ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सूर्य इस घर का मालक है 12वें घर का और 12वां घर है हानि का घर, खर्च का घर, इसे व्यय भाव कहते हैं। 12वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक है सूर्य। तो 12वां घर खर्चा है, खर्चा चला गया चौथे घर में। हानि, हानि चलेगी चौथे घर, मतलब सूर्य आपके चौथे घर की हानि कर देगा। चौथे घर के ऊपर आपका खर्चा ज्यादा होगा। जैसे चौथा घर है माता का, तो सूर्य आपकी माता की हानि करेगा, या माता के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा। माता की हानि का मतलब ये है कि माता का बीमार होना, या माता से मनमुटाव होना, या माता से दूर जाना। और ऐसे ही चौथे घर के ऊपर मकान वाहन को लेके दिक्कत आना, उनकी हानि कर देगा ये माता, मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, खासकर सूर्य की दशा में।
जब इसकी दशा है उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। इसकी दशा आपको मैं दिखाता हूँ। तो इसकी दशा में आपकी ये माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। ये दशा भी आपकी देखो जी, जैसे भी बड़ी दशा आपकी आपका नाम है शुभम। तो यहाँ पे देखो जी, शुभम शुभान, हाँ ये आपकी दशा कुंडली आ चुकी है। यहाँ पे देखो बृहस्पति की बड़ी दशा चली हुई है, छोटी दशा आपकी है शुक्र की। शुक्र के बाद चलेगी सूर्य की दशा, जो कि जनवरी 25 से चलेगी, 10वां महीना 25 में। ये जो आपकी 10 महीने की दशा होगी सूर्य की, इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। दिक्कतें क्या बढ़ेंगी? सूर्य मार्किश है, माता को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा कोई ना कोई। मकान संबंधी दिक्कतें आएंगी, वाहन भूमि जमीन जायदाद, वाहन से आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है इसकी दशा में। वाहन चलाते समय सावधानी बरतना, या आपके मकान वाहन के ऊपर खर्चे बढ़ेंगे, खर्चों पे कंट्रोल करना। लेकिन अभी से इसके उपाय शुरू करते हैं ना। एक तो पहला उपाय है कि सूर्य को जल दिया करो, सुबह के टाइम रोजाना सूर्य को जल देना है। दूसरा उपाय, सूर्य का दान किया करो हर संडे को। दान इसका करना है हर संडे को, लाल रंग का दान है सूर्य का दान। सूर्य का दान क्या होता है, वो दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। तो ये दो उपाय तो अभी शुरू कर दो, जल देना है रोजाना, दान हर संडे को। लेकिन इसके जो दो पाठ है वो है सूर्य कवच का पाठ और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। ये पाठ आप पढ़ना जब सूर्य की चलेगी दशा। और ये दशा कब चलेगी? जनवरी 25 के बाद जो 10 महीने की दशा होगी उसमें ये पाठ पढ़ देना। अभी मत पढ़ो पाठ, अभी खाली ये दो उपाय कर लो। साथ में जो केतु बैठा है वो वैसे यहाँ पे उच्च का है, वो मकान बनने के लिए अच्छा है। जन्मभूमि से दूर जाने के काफी योग है आपके। तो आपके देखो जी, सभी ग्रह हम देख चुके हैं। मंगल देखा, वो आपका अच्छा भी है बुरा भी है। गुरु शनि अच्छे हैं, शुक्र चंद्रमा आपके खराब हैं, बुध अच्छा है, सूर्य खराब है, राहु केतु अच्छे हैं। अब देखो जी, एक बार उपाय समझ लो क्या क्या है। तो आपके लिए जो उपाय हैं, एक तो उपाय देखो जी आपके हैं, कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। लिख लो पेन, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइम हो जाएगा ज्यादा। तो पहले रात के उपाय लिख लो क्या क्या है। तो रात के समय शनि का मंत्र रात को किया करो। ये कितने दिन तक करना है? कम से कम आप अभी 3-4 साल तक करो, क्योंकि साढ़े सती अभी 3-4 साल की पड़ी है। तो रात के समय शनि का मंत्र करना है। रात के समय ही लिख लो, रात के समय ही राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो ये तीन उपाय हैं आपके रात के समय, शनि का मंत्र, राहु कवच, राहु स्रोत। तीन उपाय हैं आपके रात के समय। अब सुबह के टाइम लिखो क्या क्या करना है। सुबह के टाइम शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है, और बुध का करना है मंत्र जाप। शुक्र के दोनों पाठ कब तक करने हैं? अभी 2-3 साल तक करो। और बुध का मंत्र भी करते रहो अभी। और ये जो आपको मैंने चंद कवच का पाठ बोला है, ये भी आप सुबह के टाइम कर लिया करो। इसके अलावा आपको मैंने बोला है शिव जी की पूजा उपासना करने के लिए। तो शिव जी की पूजा उपासना आप जब भी आपका टाइम लगे, चाहे दोपहर को सुबह रात, जब भी आप जा सकते हैं, रोजाना शिव जी के मंदिर जाओ। उसके दो ग्रह अच्छे होंगे, चंद्रमा भी अच्छा होगा, राहु के लिए भी अच्छा है। एक आपको मैंने शनि का मंदिर भी बोला है जाने के लिए, हर शनिवार को माथा टेक के आया करो शनि मंदिर में। और एक आपको मैंने हनुमान जी के मंदिर बोला है। तीन आपको देवी देवताओं के जाना है मंदिर, शिव जी, हनुमान जी, और इसके शनि देवता। दान आप लिख लो किस किस का बोल करना है आपने दान। दान एक तो देखो जी आपने अभी करना है सूर्य का दान, हर संडे को लाल रंग की वस्तुओं का दान किया करो। बुध का दान हरे रंग का नहीं करना, मंगल का दान मत करो, गुरु का दान नहीं करना, शनि का दान नहीं करना। और आप जब तक आपकी शुक्र की दशा है अभी, क्योंकि शुक्र की दशा भी आपकी जनवरी 25 में खत्म होगी, तो शुक्र का भी दान आपने करना है जब तक शुक्र की है दशा, उसके बाद दान छोड़ देना। चंद्रमा का दान जो है वो आप सोमवार को कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला था कि दूध चावल चीनी इन वस्तुओं का दान कर दिया करो। तो शुक्र का दान है, चंद्रमा का दान है, और इसका सूर्य का दान है। ये दान अपने करने हैं। रत्न आपने दान करना है बुध का पन्ना। शुक्र का रत्न भाई दान आपने जो कर रखा है ऊपर बिल्कुल दान मत करो, सिर्फ बुध का पन्ना ही आपने करना है। शनि का भी नीलम आप दान कर सकते हैं, लेकिन ये अभी रुक जाओ, इसको 2-3 साल के बाद दान कर लेना, जब आपकी साढ़े सती खत्म हो जाएगी। तो शनि का नीलम अभी 2-3 साल के बाद दान करना, लेकिन बुध का पन्ना कर लेना। तो ये आपकी भाई कुंडली का फलादेश। बाकी आपके जो सवाल है, आपने मुझे बोला था प्रेम विवाह के, तो योग काफी आपके हैं। और बाकी आपके पिता की कुंडली देख के डिसाइड होगा उसके बारे में जो आपके सवाल हैं।